हेलो भैया, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में मरोई में नमन प्रीमियर में लोकेटेड है। इसमें आप देखते हो तो हमने 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया हुआ है। 1 BHK जो पूरा कारपेट एरिया है वो 450 है। सबसे पहले अगर देखते हैं कि सेफ्टी डोर जो है, सेफ्टी डोर में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 फिनिश हमने इसमें यूज़ की हुई है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैट लेमिनेट जो है, मैट लेमिनेट का हमने वुडन ग्रेन्स हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और उसके साथ में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने हाइग्लोस ब्लैक लेमिनेट उसमें यूज़ किया हुआ है। 2 लेमिनेट का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अगर सेफ्टी डोर में हम देखते हो तो जैसे कि डोर में सेंटर में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने SS की रोज गोल्ड में हमने यहाँ पे जाली दी हुई है। और ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सेफ्टी डोर के ऊपर पैनलिंग किया हुआ है, सीलिंग तक का पूरा पैनलिंग किया हुआ है। और ऊपर में भी हमने यहाँ पे लाइट्स का प्रोविजन किया हुआ है। सेफ्टी डोर के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नीचे में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की टी पट्टी हमने यहाँ पे दी हुई है, जिससे आपको वुडन के साथ में उसको ब्रेक करके काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है। उसके साथ में अगर देखते हो तो मेन डोर जो है, तो मेन डोर एक्जैक्टली जो बिल्डर का जो मेन डोर था वो डोर का लेमिनेट हमने चेंज करके जो सेफ्टी डोर का जो लेमिनेट है वही लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने टी पट्टी हमने यहाँ पे भी दी हुई है। अगर लिविंग रूम में हम देखते हैं तो लिविंग रूम में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो पूरा कलर का जो थीम रखा हुआ है लेमिनेट में रखा हुआ है। और उसमें अगर आप देखते हो तो लेमिनेट हमने जो लिया हुआ है वो वुडन फिनिश में हमने पूरा लेमिनेट लिया हुआ है। सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हो तो मेरी राइट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोविजन है शूज कैबिनेट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। शूज कैबिनेट इस तरह से कि जैसे कि आप डोर ओपन करते हो तो इंटरनल यहाँ पे हमने सेल्स दिए हुए हैं। उसके ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो स्पेस है, ये स्पेस हमने इस तरह से यूटिलाइज की हुई है कि जैसे कि यहाँ पे डोर ओपन करते हो तो ये स्पेस वेस्ट जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल आ रही थी। तो वो वॉल जो क्रिएट हुई थी वो वॉल की जो डेप्थ है वो डेप्थ ऑलमोस्ट 5 इंचेस की डेप्थ है। तो 5 इंच स्पेस की डेप्थ को हमने इस तरह से ग्लास का एक यूनिट देके हमने उस तरह से उसको यूटिलाइज किया हुआ है। जब इसे ओपन करते हो तो अंदर इंटरनल यहाँ पे हमने ग्लास के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके पास में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे हेवी लुक नहीं लगे वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ओपन सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें कुछ भी आप आर्ट इफेक्ट्स है 100 पीसेस वगैरह रखना है तो आप वो रख सकते हो। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे एक डबल डोर ओपनेबल यहाँ पे एक यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये यूनिट भी है एक स्टोरेज को ध्यान में रख के जो उनको एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज है वो रखना है तो वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें कम डेप्थ में वो हमें यहाँ पे यूनिट भी हमने दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो इसको अगर आप हमने हैंडल्स कहाँ पे दिए नहीं है, यहाँ पे हमने ग्रो किया हुआ है तो आप इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मॉड्यूलर में पूरा हमने ये टीवी यूनिट बनाया है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बैक साइड में हमने यहाँ पे जो है
मार्बल इफेक्ट में हमने यहाँ पे लेमिनेट यूज किया हुआ है। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे सेम वही जो लेमिनेट है वुडन ग्रेन्स वाला, वो लेमिनेट हमने यूज किया हुआ है। नीचे में अगर आप देखते हो तो आप यहाँ पे हमने ड्रॉवर सिस्टम दी हुई है। उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेटअप बॉक्स ओपन करने के लिए हमने ग्लास का यहाँ पे प्रोफाइल डोर दिया हुआ है। उसके पास में भी यहाँ पे हमने ड्रॉवर दिया हुआ है, और एक बॉटम में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक ड्रॉवर सिस्टम दी हुई है। यहाँ पे पैनलिंग के अगर आप साइड में देखते हो तो यहाँ पे हमने वुडन में हमने यहाँ पे राफ्टर सिस्टम से यहाँ पे दिया हुआ है। और एग्जैक्टली यहाँ पे जो दो पैनलिंग है, दो पैनलिंग को यहाँ पे जो उसका जो यहाँ पे ग्रू हो रहा है, वो ग्रू को यहाँ पे हाइड करने के लिए और उसका गेटअप हमें बढ़ाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक एक्रेलिक में हमने यहाँ पे पट्टी हमने यहाँ पे दी हुई है। ऊपर में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो सीलिंग का भी जो हमने काम किया हुआ है फॉल सीलिंग, वो फॉल सीलिंग भी आप देखोगे तो वो पूरा फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, और उसके जो चारों बॉर्डर जो है वो हमने आप देखोगे तो हमने खाली नीचे डाउन किए हुए हैं। लिविंग रूम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल का भी एक प्रोविजन हमने किया हुआ है। उसका अगर आप एक्सेस देखते हो इस तरीके से वॉल माउंटिंग डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जो काफी स्पेस वगैरह काफी कम ऑक्यूपाई हो रही है, जब भी आपको इसका यूज नहीं है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। डाइनिंग टेबल के अगर चारों साइड अगर आप बॉर्डर भी आप देखते हो तो बॉर्डर भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मार्बल इफेक्ट वाले जो लेमिनेट है वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। लिविंग रूम में अगर आप देखोगे तो एक मंदिर की भी जो रिक्वायरमेंट से तो कहाँ पे आ सकता है, तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे हमने लिविंग रूम में इनके यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से पोजीशन यही आ रही थी, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे उनका हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में पूरा यहाँ पे ये मंदिर यहाँ पे क्रिएट किया है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्रेलिक हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इंटरनल, और उसके बैक साइड में हमने यहाँ पे लाइट्स दी हुई है। फ्रंट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कर्व शेप में हमने यहाँ पे जो है एक्रेलिक हमने इसमें यूज किया हुआ है। डोर की इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, ये सब हमने यहाँ पे डोर्स हमने यहाँ पे नहीं दिया है। नीचे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे चैनल के ऊपर हमने यहाँ पे एक दिया रखने के लिए सेल्फ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर सिस्टम से हमें यहाँ पे हमने दी हुई है। तो स्टोरेज इनको डीप नहीं चाहिए था, वो हिसाब से हमने ड्रॉवर की हाइट भी हमने काफी बढ़ाई है। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये निच एरिया क्रिएट हुई थी, जो ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ था, तो निच एरिया को क्या कर सकते थे तो उस हिसाब से हमने उसको स्टोरेज में हमने उनको यूटिलाइज किया हुआ है। प्लस आप ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो डीवी यूनिट रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इस तरह से ग्लास का प्रोफाइल देकर हमने उनको हाइड किया हुआ है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड से अगर आप नीचे देखते हो तो ये जो हमने यहाँ पे दो ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं, ये भी पूरा हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो किचन हमने बनाया है वो किस तरह से है। सबसे पहले अगर देखते हो तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर हमने यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास में। किचन अगर हम देखते हैं तो किचन जो पैनल प्लेटफॉर्म है तो उसमें जो लैमिनेट जो यूज किया हुआ है वो मैट फिनिश उसमें यूज किया हुआ है। किचन का पूरा जो साइज है वो 7 फीट 8 इंचेस बाय 7 फीट का पूरा ही किचन है। किचन में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बेस पार्ट है, बेस पार्ट में आप देखते हो तो यहाँ पे टर्मिन ड्रॉर्स इसमें यूज किए गए हैं, और इसमें आप देखोगे तो साथ में स्टील की ट्रॉलीज भी इसमें यूज की हुई है। किचन में अगर ऑपोजिट साइड में भी देखते हैं जैसे कि सर्विस काउंटर है, तो सर्विस काउंटर के नीचे यहाँ पे इस तरह से ओपनेबल डोर्स और नीचे में सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में अगर हम देखते हो तो जैसे माइक्रो के लिए जो एक स्टोरेज जो चाहिए था, तो माइक्रो स्टोरेज के हिसाब से हमने यहाँ पे माइक्रो की अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से हमने यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है। पीछे में आप देखोगे तो माइक्रो के लिए जो सॉकेट है वो माइक्रो के यहाँ पे बैक साइड में ही आ गया है, और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज एक दिया हुआ है जो माइक्रो रिलेटेड काफी चीजें जो रहती है आप वो स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने साइड ओपनिंग यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं। इंटरनल यहाँ पे 2 सेल्स है, तो उनको 3 सेक्शंस उनको यूज करने के लिए मिलते हैं। उसी तरीके से मेन प्लेटफॉर्म जो है, तो मेन प्लेटफॉर्म में भी आप देखोगे तो यहाँ पे चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में भी यहाँ पे हमने
साइड ओपनिंग यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं। नीचे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी इनको दी है। सिंक के ऊपर में अगर आप देखती हो तो सिंक के ऊपर भी जो कैबिनेट है, तो कैबिनेट की जो साइज है थोड़ी साइज बड़ी थी, तो उसको हमने इस तरह से किया है कि यहाँ पे जितना जो उनको वाटर प्यूरिफायर की जो उनकी जो स्पेस जितना ऑक्यूपाई हो रहा है, उसके बाद की जो स्पेस जो मिल रही है वो स्पेस वेस्ट ना जाए, तो हमने एक पार्टीशंस देके यहाँ पे नीचे में एक हमने यहाँ पे एसएस की हमने यहाँ पे जाली दी हुई है, जिसमें ग्लासेस वगैरह रहते हैं, बॉटल्स वगैरह रहते हैं, वो रखना है तो हम वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है वॉश करके तुरंत भी यूटेंसिल्स वगैरह कुछ भी रखना है तो यहाँ पे वो रख सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो लॉफ्ट है, लॉफ्ट हमने यहाँ पे दोनों साइड पे लॉफ्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। लॉफ्ट का जो ओपनिंग है वो टॉप ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। लॉफ्ट इस तरह से रहता है कि कई बार कोई चीज रहती है जो हम काफी कम यूज करते हैं और हमें वो रखने के लिए प्रोविजन चाहिए, तो वो रखने के लिए उसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर में हमने उनको लॉफ्ट दिया हुआ है। सीलिंग में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्लेन सीलिंग यहाँ पे दी हुई है। दोनों साइड से हमने थोड़ी स्पेस हमने छोड़ के हमने यहाँ पे थोड़ा सीलिंग उनको प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फायर के पाइप्स वगैरह भी काफी इस तरीके से जा रहे थे कि हम पूरा सीलिंग भी नहीं कर सकते थे, तो इस सब से हमने यहाँ पे सेंटर में खाली सीलिंग की हुई है। मॉड्यूलर में आप देखते हो तो हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाया है ओपनेबल डोर्स में। हाइड्रोलिक में हमने यहाँ पे बेड बनाया है, साइड टेबल बनाया है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो मॉड्यूलर में जो वार्डरोब है वो वार्डरोब जिस तरह से आप उसको ओपन करते हो, और इंटरनल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम्स हमने यहाँ पे दी हुई है। ड्रॉअर्स में आप देखते हो तो सबसे पहले उनको जो स्टोरेज जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि उनको स्टोरेज वगैरह जो चाहिए वो ड्रॉअर में उनको ज़्यादा इजीली वो एक्सेस कर पाएंगे, तो हिसाब से हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉअर्स दिए हुए हैं। ड्रॉअर्स में देखोगे तो साइज में भी हमने यहाँ पे वेरिएशंस किया हुआ है। फर्स्ट दो ड्रॉअर्स की साइज हमने इक्वल रखी है और बाकी ये जो दो ड्रॉअर्स है वो ड्रॉअर की साइज हमने यहाँ पे बड़ी रखी है। और लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा और एक कॉम्पैक्ट हमने यहाँ पे ड्रॉअर्स और भी दिया हुआ है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हैंगिंग जो चाहिए तो फुल हैंगिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और हैंगिंग के ऊपर की जो स्पेस है वो स्पेस वेस्ट ना जाए, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ दिया हुआ है। इसमें इस तरह से रहता है कि कई चीज रहती है जो हम कम यूज करते हैं वो हमें रखनी रहती है, तो वो ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ओपनेबल डोर्स यहाँ पे भी है, और इंटरनल आप देखोगे तो ये सेक्शन पूरा एम्प्टी है। तो इसमें आप देखोगे तो हमने जो उनके क्लाइंट की जो उनके पास जो मेटल का जो कबाड़ है वो मेटल के कबाड़ रखने के लिए उनको एक स्पेस चाहिए थी, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे वो स्पेस हमने यहाँ पे उनको दी है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वार्डरोब के ऊपर में यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। लॉफ्ट का जो कलर है वो हमने यहाँ पे डार्क ब्राउन जो कलर रहता है वो डार्क ब्राउन कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे में आप देखोगे तो हमने लाइट क्रीमिश कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों को हमने इस तरह से यहाँ पे हमने ब्रेक किया है। उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक में हमने यहाँ पे बेड दिया हुआ है। बेड का जो साइज है वो 5 फीट 3 इंचेस बाई 6 फीट 6 इंचेस का पूरा ये बेड है। हाइड्रोलिक बेड का अगर हम एक्सेस अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो मैक्सिमम जो उनका जो स्टोरेज है उनके आपको रखना हो वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसी तरीके से पीछे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो हेडबोर्ड भी हमने यहाँ पे बनाया है वो हमने यहाँ पे ब्राउन कलर में यहाँ पे लेदर इफेक्ट में हमने यहाँ पे बनाया है। और उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दो ड्रॉर्स हमने दिए हुए जो साइड टेबल है, और ऊपर में अगर आप फॉल सीलिंग भी देखते हो तो फॉल सीलिंग में हमने देखोगे तो हमने यहाँ पे जो 4 बॉर्डर रहती है चारों बॉर्डर को थोड़ा हमने डाउन करके हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स हमने यहाँ पे दिया है। वार्डरोब में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उसका जो साइड पैनल है तो साइड पैनल में भी हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मिरर का प्रोविजन किया हुआ है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एसी के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग भी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। जैसे कि आपने हमारा ये 1 BHK का पूरा वीडियो देखा है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।